नमस्कार। आज हम केमिकल काइनेटिक्स में लास्ट वीडियो के ऊपर बात करेंगे जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे कोलिजन थ्योरी। देखिए, इस थ्योरी को पढ़ने से पहले आपको 3 पॉइंट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। पॉइंट नंबर 1, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को सॉलिड स्फीयर कंसिडर करना है। जब वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये एक बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन कंसिडर करनी है। एंड नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि ए और बी को जब वो रिएक्शन कर रहे हैं तो आपस में प्रोडक्ट बनाने के लिए ए और बी जो रिएक्टेंट्स हैं उनको आपस में कोलाइड करना जरूरी है। ये 3 बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। मान लीजिए ए और बी 2 रिएक्टेंट्स हैं जो कि किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में, राइट। इसके लिए अगर रेट लॉ लिखी जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। दिस इज रेट लॉ। लेकिन ये थ्योरी ये कहती है कि रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में जाने के लिए आपस में कोलाइड करना जरूरी है और सारे कोलिशंस प्रोडक्ट के बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। मतलब हर कोलिजन में प्रोडक्ट बने ये जरूरी नहीं है। इसीलिए वहां पे एक रेट और लिखी जाती है जिसे कहते हैं कोलिजन रेट। एंड नाउ व्हाट इज कोलिजन रेट? कोलिजन रेट इज इक्वल्स टू Z A into B। नई चीज जो आपको नजर आ रही है वो आ रहा है Z। What is Z? Z is collision frequency. What is collision frequency? Collision frequency is the number of collisions per second per unit volume of the reaction mixture. रिएक्टेंट्स के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम में पर सेकंड में कितने कोलिजन्स हो रहे हैं उसको Z कंसीडर करता है। दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मैं एक PDF आपके सामने शो करूंगा, उसमें ये सारी बातें लिखी हुई भी है नोट्स बनाने के लिए आपके, राइट। तो कोलिजन रेट हो गई। अब इन दोनों बातों को देखकर हमें ये तो एटलीस्ट समझ में आ गया होगा कि कोलिजन रेट जो होती है यानी टकराने की जो रफ्तार है वो ज़्यादा होगी और जो प्रोडक्ट बनेंगे यानी कि रिएक्शन रेट जो है वो इससे हमेशा कम होगी। लॉजिकल है क्योंकि सारे रिएक्टेंट्स आपस में टक्कर करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते। अब इन बातों को एक दूसरे से रिलेट किया जाए तो कैसे रिलेट कर सकते हैं वो देखिए। मैं लिखता हूं रिएक्शन रेट इज इक्वल्स टू कोलिजन रेट, जो कि अभी अभी आप जानते हैं कि दोनों बराबर नहीं है, कोलिजन रेट बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इस रेट को से हम ऐसी चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि ये वैल्यू इनसे मल्टीप्लाई होकर इसके बराबर हो जाएगी, जो कि जस्टिफाई हो जाएगा कि कोलिजन रेट ज़्यादा है और रिएक्शन रेट कम है। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ आने वाली है ये फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आने वाली, क्योंकि ये नंबर बड़ा है। इस बड़े नंबर को फ्रैक्शनल वैल्यू से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तभी एक छोटा नंबर आपको मिलने वाला है, राइट। तो यहाँ पे कोलिजन तो हमें समझ में आ गया। अब 2 चीज़ें आपके सामने F एंड P। नाउ व्हाट इज F? F इज, हम देख चुके हैं इसको प्रीवियस वीडियो में, यहां पे मैं वापस लिखता हूं F इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर माइनस EA बाय RT। बहुत बार हमने यूज किया है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज e रेज टू पावर माइनस EA बाय RT? पहले भी हम लिख चुके हैं। ये क्या है नोट्स में आप देख लीजिएगा, मैं शो करूंगा पर मैं अभी बोल देता हूं। EA इज द फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स दैट हैज एनर्जी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ध्यान रखिए, ये वो फ्रैक्शन है, हमने इसके लिए ग्राफ भी पढ़ा था। यानी वो फ्रैक्शन है, जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से वो भाग है उन मॉलिक्यूल्स का, वो पार्ट है जिनके पास एनर्जी इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी है या इससे ज्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें कई सारी टाइप की एनर्जीज होती है, लेकिन यहां पे हम केवल उन्हीं को कंसीडर करेंगे जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्विवेलेंट या उससे ज्यादा हो। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में डिटेल वीडियो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इन शॉर्ट, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में जाने के लिए एक बैरियर को क्रॉस करना होता है। उसी बैरियर की जो हाइट होती है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी से बैरियर तक की जो हाइट होती है उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन काइनेटिक एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। उसके बाद ये नोट्स में भी आप पढ़ लीजिएगा। फ्रैक्शनल वैल्यू ये होगी P। P इज प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी फैक्टर? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या है? P इज प्रोबेबिलिटी फैक्टर। इट टेक्स इनटू अकाउंट द फैक्ट दैट molecules of the reactants must collide in a proper way or in proper orientation to facilitate the breaking of bonds present in the reactants and to give the products, right? What I'm trying to make you understand is P वो probability है जो रिएक्टेंट्स को या रिएक्टेंट्स के उन कोलिजन्स को कंसीडर करती है जो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो रहे हैं, क्योंकि रिएक्टेंट्स को आपस में टकराना तो बहुत जरूरी है, लेकिन वो टक्कर प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ अगर होगी तो ही प्रोडक्ट्स बनेंगे, नहीं तो प्रोडक्ट्स नहीं बनते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कुल मिलाकर रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में जाने के लिए आपस में टक्कर करना जरूरी है, राइट। जब वो टक्कर कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी या इससे ज्यादा होना जरूरी है, राइट। और तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट बात, भले उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या इससे ज्यादा है, वो तैयार भी हैं, लेकिन उनका ओरिएंटेशन भी एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, तब जाकर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। इनमें से कोई भी फैक्टर अगर मिसिंग है तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। कौन सा फैक्टर मिसिंग हो सकता है? फर्स्ट फैक्टर, कोलिजन ही ना हो तो कहानी खत्म हो गई। कोलिजन तो हो रहा है,
प्रॉपर ओरिएंटेशन भी है पर उतनी एनर्जी नहीं है जो एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर तक पहुंच सके, तो भी रिएक्शन नहीं होगी। कोलिजन तो हो रहा है, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी है लेकिन एनर्जी उतनी नहीं है। कोलिजन तो हो रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी एनर्जी भी है लेकिन प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। यानी कि जब सारी बातें सेट बैठेगी तभी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अब इनको अगर हम वैल्यूज के साथ पुट कर दें तो रिएक्शन रेट इज इक्वल्स टू कोलिजन रेट, व्हाट इज कोलिजन, Z A into B F e raised to minus EA by RT and this is probability factor, right? अब इस इक्वेशन को अगर आप देखें और एक इक्वेशन इसको देखें आप, ये रही आपके सामने, फर्स्ट मान लेते हैं इसको, सामने है रिएक्शन रेट KAB और इसको देखें ज़रा, वैल्यूज पुट की है, इसकी वैल्यू 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 हमेशा 1 से कम होगी, इसकी भी 1 से कम होगी, फ्रैक्शनल वैल्यू है, इसको हम 2 मान लेते हैं। अगर हम फर्स्ट रिएक्शन से इसको कंपेयर करें तो आप ये पाएंगे कि रिएक्शन की जगह रिएक्शन रेट है। मैं थोड़ा सा छोटा करके आपको कंपेयर करवा देता हूँ तो आप ध्यान रखेंगे। रिएक्शन रेट की जगह रिएक्शन रेट है, AB की जगह AB है, तो फिर K की जगह ये 3 चीज़ें आ जाएगी, Z, ये और ये। तो मैं बस वही लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, राइट। तो ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड रिएक्शन, K विल बी इक्वल्स टू Z into e raised to power minus EA by RT into P. Is it okay? तो जब हम इसको कंपेयर कर लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल कर आ जाएगी और इसी इक्वेशन को हम कहते हैं मॉडिफाइड आरेनियस इक्वेशन। यही आपकी मॉडिफाइड आरेनियस इक्वेशन है और इसके अंदर K सीधा का सीधा आपको रेट कांस्टेंट पता है और अगर ये बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। ये कब बढ़ सकता है? ऐसे मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बढ़े जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी की बराबरी ऐसे ज़्यादा है, बढ़ेगा। प्रोबेबिलिटी प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलाइड करने की बढ़े तो भी बढ़ेगा। और Z फ्रीक्वेंसी आपस में टक्कर करने की पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड अगर बढ़ेगी तो K बढ़ेगा और रिएक्शन रेट बढ़ेगी। तो इसीलिए इसी को मॉडिफाइड आरएनएस इक्वेशन कहा जाता है और ये पुराने वाले से कनेक्ट भी होती है। तो बस यही कोलिजन थ्योरी है, तो आपके सामने लिखी हुई भी है। अब मैं इसको आपको यहाँ शो कर देता हूँ तो आप उसको ईजिली कैच कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये आपके सामने कोलिजन थ्योरी है। इसके बारे में जो बातें मैंने अभी आपको बोली है आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो सारी बातें लिखी हुई है। कोलिजन को कंसिडर करती है, एनर्जी को कंसिडर करती है और प्रॉपर ओरिएंटेशन को कंसिडर करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो की वही बात लिखी हुई है, कोलिजन रेट, राइट। Z कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। दोनों में से रिएक्शन रेट छोटी और कोलिजन रेट बड़ी होती है, इसीलिए हमने रिएक्शन रेट के साथ कोलिजन रेट को इक्वेट कर ऐसा लिख दिया। वही मॉलिक्यूल्स के बारे में लिखा है, प्रोबेबिलिटी के बारे में लिखा है। टेक्स इनटू अकाउंट द फैक्ट दैट मॉलिक्यूल्स मस्ट प्रॉपर्ली ओरिएंटेड फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स, यानी वो कोलिजन जिनसे प्रोडक्ट्स बनते हैं। क्वेश्चन आता है व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये सब बातें हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में ग्राफ्स में देख चुके हैं, आप उनको देख लीजिएगा, ये सब कुछ मैंने वहाँ बता दिया है। हाँ, ये बात आपके लिए नहीं है कि इफेक्टिव कोलिजन्स क्या होते हैं। तो इफेक्टिव कोलिजन्स इन विच मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ थ्रेशोल्ड एनर्जी and proper orientation so as to facilitate the breaking of the bonds between reacting species and formation of new bonds to form products and are called effective collisions। हम आते हैं पुरानी बात पर। दोनों इक्वेशन को जब हमने इक्वेट किया तो हमारे पास ये चीज़ बनी और इन दोनों को इक्वेट करने के बाद यही तो इक्वेशन अभी हमारे पास निकल कर आई थी। इसी को हमने क्या कहा था, मॉडिफाइड आरएनएस इक्वेशन। बाकी बातें सारी यहाँ पे लिखी हुई है, वो सारी बातें आपको क्लियर होगी। प्रॉपर ओरिएंटेशन का कंसेप्ट अगर आपको समझना है तो हम ऑर्गेनिक में तो बहुत डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे OH का अटैक करने के लिए OH इसके पास आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव साइन है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन कब होगा, जब OH सामने से आएगा तो दोनों रिपेल करेंगे, नो प्रोडक्ट्स। यानी भले ही इन दोनों को रिएक्ट करते समय कोलिजन्स भी हो रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी भी बहुत प्रॉपर लेवल पर है, मतलब उतनी एनर्जी आपके पास है जो एक्टिवेशन एनर्जी अचीव करवा सकती है, लेकिन ओरिएंटेशन प्रॉपर ना होने की वजह से यहाँ प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए OH बैक साइड से अटैक करे तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, माइनस और प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी ये इसका फैसिलिटेशन देगा, इसको यहाँ से अटैक करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा और उस कंडीशन में प्रोडक्ट बन सकता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन। इसी टाइप के ओरिएंटेशंस को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए उम्मीद करता हूँ आपको एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से चैप्टर को पढ़िए, इसके अच्छे से प्रॉपर्ली नोट्स बनाइए और फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको किसी भी क्वेश्चन में परेशानी नहीं आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, नए चैप्टर और नए वीडियो में नेक्स्ट टाइम जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।